हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जड़ से क्या अभिप्राय है? जड़ के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। मतलब हमको जड़ क्या होती है, जड़ जड़ से हम क्या समझते हैं, इसको बताना है और उसके विभिन्न भागों का वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा होगी जड़ तथा उसके भाग। तो चलिए देखते हैं जड़ क्या होती है। प्रश्न क्या पूछा है, जड़ से क्या अभिप्राय है? तो जड़ जड़ होती क्या है कि यह क्या होता है, यह धनात्मक यह धनात्मक जलानुवर्ती। धनात्मक क्या होती है? यह जलानुवर्ती होती है। जलानुवर्ती धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती गुरुत्वानुवर्ती तथा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती अनुवर्ती होती है। जड़ को जब हम देखते हैं तो जमीन के अंदर जाती है। जमीन के अंदर क्या होता है? जल। तो जल के लिए धनात्मक होगी। और गुरुत्वाकर्षण भी होता है उधर ही, तो गुरुत्वाकर्षण के लिए धनात्मक होगी। लेकिन प्रकाश क्या होता है? ऊपर, तो वह ऊपर न जाके नीचे जाती है, इसलिए वह ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। जो जड़ होती है, जड़ पे क्या होता है? जड़ पर क्या होता है कि पर्व तथा पर्व संधियां नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती हैं। अब क्या होगा कि हमारा प्रश्न का अगला भाग क्या है? जड़ के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। तो जड़ के कितने भाग होते हैं? जड़ के मुख्यतः हम चार भाग या क्षेत्र बोलते हैं। जड़ के मुख्यतः चार भाग या क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं आगे देखते हैं। तो पहले हम इनका नामकरण कर लेंगे। तो ये इनका पहला भाग क्या होता है? पहला भाग होता है मूल गोप। और दूसरा भाग मूल गोप कहाँ से होता है? ये देखिए, ये होता है हमारा मूल गोप जड़ का। और ये वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है? मेरिस्टमेटिक क्षेत्र। कौन सा? मेरिस्टमेटिक क्षेत्र। अब तीसरा क्षेत्र होगा इसके ऊपर दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र। और अंतिम और चौथा क्षेत्र क्या होता है? परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र। अब परिपक्वन क्षेत्र में क्या होता है? छोटे छोटे के बाल के समान संरचना पाई जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? मूल रोम। मूल रोम। कौन सा? ये देखिए मूल रोम है। ये यहाँ से यहाँ तक का दीर्घीकरण क्षेत्र है। और दीर्घीकरण के ऊपर ही कौन सा क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है? परिपक्वन क्षेत्र। अब हम इसको क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्षेत्र कौन सा है? मूल गोप। पहले सबसे पहला भाग क्या होता है? जड़ का मूल गोप। ये मूल गोप क्या होती है कि यह मूल के मूल मतलब जड़ के शीर्ष पे होती है। शीर्ष पर पाई जाती है। और यह क्या करती है कि दूसरा काम ये क्या करती है कि यह शीर्ष पे तब तक मूल के जो जड़ की शीर्ष होती है उसकी तब तक रक्षा करती है जब तक जड़ मिट्टी में अपना रास्ता न बना लेती है। कहाँ तक? जड़ मिट्टी में अपना रास्ता खुद न बना खुद
न बना ले, बना ले। तो ये होता है हमारा क्या, मूल गोप के कार्य। अब दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग है मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र कौन सा है, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र, मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र। ये कहाँ होती है कि यह मूल गोप के कुछ मिलीमीटर ऊपर ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है यह, मूल गोप के, मूल गोप के कुछ मिलीमीटर ऊपर पाई जाती है। और यह क्या करती है कि बार बार कोशिका विभाजन करती है, बार बार कोशिका विभाजन करती है, कोशिका विभाजन करती है, करती है। और इस क्षेत्र में जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत छोटी। किस क्षेत्र, मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र में जो कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं बहुत छोटी, पतली भित्ति वाली, पतली भित्ति वाली, भित्ति वाली। तथा इनमें क्या होता है, सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। तथा इनमें क्या होता है, सघन प्रोटोप्लाज्म होता है, होता है। जिसकी वजह से क्या होती हैं, ये बार बार विभाजित होती हैं, एकदम स्पीड से, जल्दी जल्दी बार बार विभाजित होती हैं। अब हमारा चौथा क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र क्या है, तीसरा क्षेत्र या भाग की क्या है, दीर्घीकरण क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र। यह क्षेत्र कहाँ होता है, यह क्षेत्र होता है मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र के ऊपर। कहाँ, मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र के ऊपर पाया जाता है, पाया जाता है या होता है। इस क्षेत्र में क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं वह शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाओं में क्या होता है, शीघ्रता से, शीघ्रता से लंबाई में, लंबाई में क्या होता है, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तथा वृद्धि होती है इसकी वजह से, इसकी वजह से जड़ में, जड़ में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। और जो दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आ जाती है। उनकी कोशिकाओं में क्या होता है, दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आ जाती है, आ जाती है। और जैसे ही परिपक्वता आती है वैसे हमारा कौन सा क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, चौथा क्षेत्र। चौथा क्षेत्र हमारा कौन सा है कि परिपक्वन क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र में क्या होगा कि इस क्षेत्र में क्या होता है कि बहुत पतली पतली क्या, रोम सदृश संरचनाएं आ जाती हैं। क्या, इस क्षेत्र में बहुत पतली पतली रोम के जैसे, रोम के जैसे संरचनाएं आ जाती हैं, संरचनाएं आ जाती हैं। जो क्या करती हैं, जिनका क्या काम होता है कि इनका काम क्या होगा कि यह मिट्टी से पानी तथा, मिट्टी से
पानी तथा खनिज लवण को अवशोषित करती हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? इन कोशिका इन जो रोम सदृश संरचनाएं होती हैं उनको बोलते हैं हम क्या? मूल रोम। तो मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? परिपक्वन क्षेत्र में। तो ये है हमारा क्या? जड़ और उसके विभिन्न भाग। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।